नमस्कार साथियों, चलिए तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जो मैं आपके लिए कंटेंट रेडी कर रहा हूं स्पेशली जेपीएससी और दरोगा बैच में, दोनों के लिए अलग अलग कंटेंट भी है। किस प्रकार से कंटेंट तैयार की जाती है, अपडेटेड कैसे चीजों को किया गया है, मैं इन सारी चीजों को एक बार आपको दिखाता हूं। जैसे कि एक यहाँ पे अभी हम लोगों का जो सेशन चल रहा है, बस अब लास्ट एक क्लास में आपका पूरा गांधीयन एरा और जो नेशनल मूवमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्जामिनेशन की बात कर ले, वन डे एग्जामिनेशन में पीटी से लेकर के मेंस में किसी भी स्टेट पीसीएस में देखेंगे तो ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं गांधी युग 1915 से 47 यानी और राष्ट्रीय आंदोलन, पेज नंबर 1 से लेकर के ये देखिए टोटल कुल मिलाकर के कितने पेज हैं। आप अगर आपको मैं अच्छे से दिखा पाऊं तो 28 पेज आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और इसको मैंने रफ एज इट इज मैंने सारी किताबें पढ़ लेने के बाद, ठीक, इसको मैंने जस्ट रेडी किया। इस प्रकार से आपको सारी चीजें इसमें दिखेगी है, ठीक है। और जस्ट इसके बगल में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है आपका फेयर कंटेंट जो आपको एप्लीकेशन में देखने को मिलता है गांधीयन एरा और राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक। यहां से चीजें तो एकदम ये फेयर होकर के, मतलब जो मलाई आपको चाहिए वो यहां पर आपको अपलोड होते हुए एप्लीकेशन में दिखती है इस प्रकार से। अब यहां पर एक चीजों को समझिए कि देखिए जो कंटेंट को अगर जो फॉलो कर रहे हैं, ये जो 28 पेज जो यहाँ पे मैंने रेडी किया है और जो फेयर में मैं दूंगा ऑलमोस्ट जस्ट इसका हाफ हो जाएगा, 14 से 15 पेज, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे होंगे ये इतने टोटल पेज, ये आपको इतने पढ़ने नहीं है, इतने मैंने किए हैं। और मैंने 10 घंटे का ये लेक्चर शूट किया है गांधी युग और राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर। एक सेशन और जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, 2 सेशन उसमें जाएगा, उसके बाद कंप्लीट। साथ के साथ इसमें आप यहाँ पे जो मैं आपको कंप्लीट, मैंने पहले ही कहा था कि एनसीईआरटी के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। स्पेशली मैंने झारखंड एनसीईआरटी को लिया हूं, भारतीय इतिहास के कुछ विषय कक्षा 12 के लिए ही पाठ्य पुस्तक है। और इसमें आप जब इंडेक्स खोलेंगे, इसके 3 भाग हैं, भाग 3 में ही आपको मॉडर्न हिस्ट्री देखना है। तो आप जब मैं आपको एक बार इंडेक्स दिखा दूं किस प्रकार से मैंने चीजों को कंप्लीट कराया। देखिए सबसे पहले विषय जो 10 है, यानी कि चैप्टर 10 से स्टार्ट होगा आपका ये भाग 3, उपनिवेशवाद और देहात, बस ये पार्ट आपका बचा हुआ है। विद्रोही और राज्य यानी कि 1857 मैंने कंप्लीट करवा दिया है। औपनिवेशिक शहर, और इसी में मैंने दोनों साथ खत्म करवानी है, जो आपका नेक्स्ट चलेगा विषय 10 और विषय 12, ठीक है। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन आपका समाप्त है। विभाजन को समझना और संविधान का निर्माण, ये सारी चीजें एक साथ मैंने समानांतर में खत्म कर दिया हूं। संविधान का निर्माण मैंने पॉलिटी के सेक्शन में। तो देखिए ये हो गया आपका 1857 पीटी प्लस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट फुल एनसीईआरटी, विपिन चंद्र स्पेक्ट्रम खत्म है आपका। इधर महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन और विभाजन को समझना, ये पूरा विभाजन तक हम लोगों का यही भारत छोड़ो आंदोलन के बाद से क्लास चलेगा। और ये विषय 15 कंप्लीट है। उसके बाद उपनिवेशवाद देहात को और औपनिवेशिक शहर को साथ में करेंगे। देन इसके बाद फिर हम लोग एंशियंट और मेडाइवल, एंशियंट में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता तक करा रखा है। तो देखिए कंटेंट में जो मैं आपको दे रहा हूं, और इस कंटेंट को दिखाने का मतलब यह है कि आप खुद से भी अगर कर रहे हैं तो इस प्रकार से आपको चीजें को तैयार करना पड़ेगा। देखिए पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन भाई मेहनत स्मार्ट वे में, अब ये स्मार्ट वे में कैसे, तो देखिए ये जो मैं आपको दे रहा हूं, अब ये मेहनत आपको इतनी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए मेंस में आपको पता है 20 सवाल यानी कि 40 मार्क्स डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे। तो यहीं से आपका काम होगा ऑब्जेक्टिव का। मेंस के लिए ये रफ नोट्स होगा। ये रफ नोट्स में मैंने बहुत डिटेल चीजें एक अगर मैं आपको कहीं एक पेज में निकाल कर दिखाता हूँ 20 से ही, जैसे कि देखिएगा यहाँ पे तो पूरी चीजें एकदम मैंने लिख डाली है ना। और इन सारी चीजों को मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ सीक्वेंस वाइज में स्टोरी वे में क्लास में समझाया, जो मेंस में आपको काफी हेल्प करेगा। इसी प्रकार से आपका पॉलिटी भी चल रहा है। पॉलिटी में अभी आपको राष्ट्रपति का निर्वाचन मैंने समझाया है, महाभियोग करवाया है, और उधर ज्योग्राफी का ऑलमोस्ट चीजें कंप्लीट है, सॉइल मुझे उस पर करवानी, ठीक है। छोटी सी वीडियो थी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि काफी मेहनत लगता है कंटेंट को रेडी करने में, और कैसे आपको भी रेडी करना है ये भी आप देख सकते हैं। और हर चीज़ हो, ऐसा नहीं कि हिस्ट्री है तो आप इसमें मैप का यूज़ नहीं करेंगे। आप साउथ अफ्रीका गए हैं तो साउथ अफ्रीका में डरबन कहाँ है, नटाल कहाँ है, ये सारी चीज़ों आप दिखा करके सिस्टमेटिक वे में, भाई मेंस में तो ऐसे ही ना सुंदर बनेगा आपका आंसर राइटिंग। तो देखिए ये आपका मेंस के मतलब ये आपका फेयर जो नोट्स है मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ये रफ नोट्स है। तो देख सकते हैं कितनी मेहनत लग रही है। तो बाकी आप खुद भी इन सारी चीज़ों को देख करके इसी प्रकार से नोट्स को रेडी करिए। और आपका ये नोट्स मेनली कब, एक तो पीटी में काम आएगा, मेंस में जब आप लिखने जाएंगे ना तो उससे पहले
जो आपको पता होना चाहिए ना भाई। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन की अगर मैं बातें करूं, चलिए यहाँ पे आपको मैं दिखेगा भी नहीं आपको चीजें, मैं आपको बताता हूँ। तो भारत छोड़ो आंदोलन का आपको पहले भूमिका बनानी होगी। सेकेंड वर्ल्ड वार मेन रीजन रहा। सेकेंड वर्ल्ड वार में भारत को युद्धरत राष्ट्र की घोषणा कर दी थी जो भारत के वाइसराय थे लिन लिथगो। तो देखिए ये सब जो आपका एक एक जो की पॉइंट है, जब आप लिख करके रहेंगे माइंड में रहेगा तभी लिख पाइएगा ये सारी चीजें। फिर भारत छोड़ो आंदोलन में जो सारी घटनाएं घटी, वो सारी घटनाओं को बताते हुए उसमें आपका प्लान बनाया था गांधी जी और राजगोपालचारी मिलकर, CR फॉर्मूला बना। फिर आपका जो नया वाइसराय बन के आया वेवेल, उन्होंने वेवेल योजना दिया। फिर उसके बाद उनका जो जो प्लान आया वो फेल हुआ। फिर उसके बाद आपका शिमला समझौता हुआ। फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन आया। तो भाई ये सारी चीजें आपको याद नहीं रहेगी एग्जामिनेशन में जब तक कि ये की पॉइंट को आप बार बार देखेंगे नहीं, तब तक आपका देखिए सुंदर आंसर राइटिंग किसी का नहीं होता भाई। हर इंसान के बाद जब दूसरा कोई उसको लिखेगा वो सुंदर बनेगा, उसके बाद जो दूसरा लिखेगा वही सुंदर बनेगा, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा रिसर्च कर ली है उसके ऊपर, इसीलिए। ठीक, तो चलिए एक छोटी सी मैं आपके साथ वीडियो शेयर किया हूं कि किस प्रकार से कंटेंट रेडी होता है हमारा। तो इसी प्रकार से अब देखिए इसी गांधी युग को जो यहाँ मैं पढ़ा हूँ, ये देख सकते हैं फेयर में 15 पेज का कंटेंट और ये रफ में 28। लेकिन ये अब दरोगा बैच में ये जेपीएससी पीसीएस के लिए है। अब यहाँ तक मैंने कह दिया कि अब आप जाके गांधीयन एरा और नेशनल मूवमेंट, या इससे पूर्व मैंने आपका पूरा इधर आपको मैंने देखिए इधर आप देखेंगे तो 1857 विद्रोह का पूरे चीजें मैंने बता रखी है। तो आप कहीं से भी उठा लीजिए, यूपीएससी के क्वेश्चन भी बन रहे होंगे। लेकिन दरोगा के लिए इतना पढ़ना नहीं है, तो अब दरोगा के लिए भी अलग से मैं इसको ही इस प्रकार से रेडी करके प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।